अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 8, जरा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हो आपसे। अ बॉय ऑफ मास 50 kg, तो भाई एक कोई लड़का है जिसका मास कितना है, मास ऑफ बॉय, बॉय का मास कितना है भाई 50 kg, एनी प्रॉब्लम। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, रन्स अप अ स्टेयरकेस, भाई स्टेयर्स पे चढ़ता हुआ जाता है। अच्छा, टोटल स्टेप्स कितने हैं 45, और उसे टाइम कितना लगता है ऊपर चढ़ने में। तो बेसिकली आप ये समझिए कि कोई भी लड़का एक बिल्डिंग में चढ़ता हुआ जा रहा है, उस बिल्डिंग में कितने स्टेयर्स हैं 45, ठीक है, और उसको चढ़ने में टोटल कितना टाइम लगता है 9 सेकेंड्स, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप, एक स्टेप की लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट या बोल दो आप, या फिर लेंथ बोल दो, लेंथ ऑफ स्टेयर केस, जिसको हम h से डिनोट करेंगे, कितना होगा भाई, एक की लेंथ है 15, तो 45 की कितनी होगी 45 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं क्योंकि उन्होंने देखो इसकी लेंथ हमसे पूछी नहीं है, ठीक है, अगर हमसे पूछी होती तो मैं डेफिनेटली बताता। इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि ये आगे अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी, टाइम टेकन कितना है भाई, टाइम टेकन है 9 सेकेंड्स, ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी बोली है उन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख देना भाई यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जरा ध्यान देना भाई, यहां पर हमें निकालनी है पावर, फाइंड दी पावर, क्वेश्चन बोला ना फाइंड हिज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ जी भाई, अब जरा ध्यान देना, पावर, वर्क डन क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होती है तो फॉर्मूला होता है जी mgh, और टाइम का t आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास कितना है जरा देखिए 50, g की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 10, और h की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 45। अच्छा, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर दिया हुआ है शायद क्वेश्चन में, सेंटीमीटर यार, हाँ, ये स्टेप की जो लेंथ है ना वो सेंटीमीटर में गिवन है। ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए मुझे 100 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था। अच्छा, सो बेसिकली ये जो हाइट है इसके नीचे आपको 100 और लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकेंड्स। मैंने वहां पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं की, क्यों, क्योंकि मुझे पता है देखो चीजें जो है अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर आप वहीं पे डिवाइड करने बैठ जाते हैं, आंसर फ्रैक्शन में या डेसिमल में आता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। जब यहां पे चीजें कट रही हैं अपने आप तो काट दो। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 3 एंड 3 5 और 3 1 एंड 3 5 तो 3 से ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा 5 इंटू 5, हाँ जी भाई, अब क्या बचा देखो जरा, 5 इंटू 5 हो गया 25, 25 इंटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा भाई, 5 5 25, कैरी 2, 5 2 10 प्लस 2 कितना आ गया 12। अब जरा देखो 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एज इट इज ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 3, तो पावर आ गई जी 375, और पावर जो होती है उसकी असाइन होती है वॉट, तो इसलिए पावर आ जाएगी 375। इज दैट क्लियर। अच्छा, आंसर हमेशा हम स्टेटमेंट के साथ खत्म करते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, मतलब जो पूछा गया उसी स्टेटमेंट में अपना आंसर देंगे। वो आपसे क्या कह रहे हैं, पावर इज कितनी है भाई 375 वॉट, ठीक है जी, ये हो गया आपका आंसर।
तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये वाला स्टेप कि उन्होंने लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दी है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल किया करो यूनिट्स का जरूर ध्यान रखा करो। वो कई बार आपको किलोमीटर सेंटीमीटर में देते हैं, या फिर स्पीड जो है वेलोसिटी वो किलोमीटर पर आवर में देते हैं। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए जल्दी से।